कॉसेक और सेक में दिया है। अब आप मुझे बताओ, देखो हर जगह पावर भी सेम है, दो दो, तो टेंशन क्या है भाई साहब। कॉट का मान मैंने आपको सिखाया नहीं, इससे आसान तरीके। कॉट का मतलब होता है कॉसेक बटे सेक। कॉट थीटा का मतलब कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। आप कहोगे सर आपने साइन कॉस क्यों नहीं लिखा? भाई साहब जिस चीज की जरूरत होगी मैं वही काम करूंगा, जिस चीज की जरूरत होगी वही काम करूंगा। प्यास लगी तो रोटी नहीं खाऊंगा, पानी पीऊंगा। वैसे ही जब सवाल में कोसेक सेक पूछा है तो मैं कोसेक और सेक का ही फॉर्मूला लिखूंगा, समझे, ना कि साइन कॉस में। तो कॉट थीटा मतलब कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर रूट 6। रूट 6 का मतलब होता है रूट 6 बटा 1। अब सवाल में आपको रेशियो दिया, रेशियो पूछा, क्या कोई दिक्कत है क्या? कोसेक थीटा की जगह रूट 6 है, साइन सेक थीटा की जगह 1 रख दो। क्यों रख पा रहे हैं ऐसा? रेशियो देकर रेशियो पूछा क्योंकि हर जगह पावर सेम है, हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। दो 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 है, रखो कोई। रूट 6 का स्क्वायर 6, सेक थीटा की जगह 1, 6 + 1 अपॉन 6 - 1, तो 7 बटे 6 आ गया मेरे दोस्तों सवाल। सॉरी 7 बटे 5, सी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे जी प्यारे भाई। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 36वां, इसको करो बच्चों। एक और सवाल आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनाइएगा, बनाओ। यदि tan थीटा बराबर 2/√13 है, tan थीटा बराबर 2/√13 है, तो इसका मान क्या होगा? ये आपके सामने है बच्चों। अब देखो सवाल में पूछा cosec sec है, हर जगह पावर 2 है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। tan का मान क्या होता है? sec cosec में। tan का मतलब होता है sec थीटा बटे cosec थीटा। tan का मतलब होता है sec थीटा बटे cosec थीटा, क्योंकि जब cosec ऊपर जाएगा 1/cosec sin हो जाएगा, sec 1/cos है, बेसिकली sin बटे cos ही। और बराबर बच्चों यहाँ पे 2/√13 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई सवाल में आपसे रेशियो देकर रेशियो पूछा तो दिक्कत क्या है? sec थीटा की जगह 2 रख दो और cosec थीटा की जगह √13 रख दो। sec थीटा की जगह 2, cosec थीटा की जगह √13 रखिए। sec थीटा की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, cosec थीटा की जगह √13, √13 का स्क्वायर 13, 13 तिया 39, 39 में से 8 जोड़ेंगे 47, यानी कि ऊपर 47 आएगा। ऊपर 47 आएगा, एक ही ऑप्शन में ये उत्तर आ गया। नीचे क्या है मैं चेक ही नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। समझ में आया? टाइम की भारी कमी है, बिजी आदमी है, बिजी है। cosec थीटा √13 है, √13 का स्क्वायर 13, 13 की 5 में गुणा 65, sec थीटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 65 में से 16 घटाएंगे 49, नीचे 49 आएगा। बट ये आपने 4 सेकंड अपने जीवन के खराब किए ऐसा करके। सर आप 4 सेकंड की बात कर रहे हो, उसके पीछे हमने 4 साल खराब कर दिए। मार दो एक डायलॉग तुम, मार दो। आगे चलते हैं। ये बताइएगा 37वां सवाल, करो बच्चों क्या आंसर है इसका। अब आने लगा थोड़ा थोड़ा समझ में है भाई। अब जैसे आप पहली क्लास से में पढ़े थे, पहली से ज्यादा समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको समझ में ज्यादा आने लगेगा। लेकिन बच्चों के साथ समस्या है कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ऐसे नहीं होता। कितनी बार करूं संदीप? अभी वाला सवाल करो, अगला सवाल है मेरे दोस्तों। टाइप चेंज है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चेंज है टाइप, बनाओ क्या उत्तर है इसका। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भी। अब आप कहोगे सर इसको भी रेशियो से करो, भाई ये रेशियो से नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ अलग अलग है, कोसेक टेन साइन कोट सब अलग अलग है। नहीं होगा मेरे दोस्त, पावर बेसिक सी में सब अलग अलग है। तो भाई यहाँ तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। कॉस का मान दिया, सबका मान निकालो, वो भी नहीं करना। केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर और नीचे सेम ही चीज है, ऊपर नीचे सेम ही चीज है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई कोसेक का नीचे अपोजिट लिखा है साइन, टेन का अपोजिट लिखा है कॉट, तो किसी एक ही चीज में कन्वर्ट कर लो जो आपको पसंद हो। भाई कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/1 साइन स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ, टेन का मतलब होता है कॉट, 1/cot स्क्वायर, 1/cot स्क्वायर। और नीचे क्या है बच्चों? नीचे है साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ऊपर और नीचे सेम ही चीज है, तो मेरे भैया कोसेक का मतलब 1/sin होता है, तो 1/sin स्क्वायर। टेन का मतलब कॉट होता है 1/cot स्क्वायर। अगर प्यार से देखोगे तो क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिख रहा है। आप बोलोगे आंसर दिख रहा है, तो कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से ये कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कट जाएगा। तो बचा क्या मेरे दोस्तों? नीचे क्या बचा? ये नीचे बचा ना साइन, अभी 1/1 ये नीचे बचा साइन स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर इनटू बच्चों ये कॉट स्क्वायर बचा कॉट, और कॉट का मतलब होता है cos बटे साइन, cos बटे साइन यानी कि cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। ये बेचारे जो चीज जितनी कट रही है उसको इतना काट दो। अभी सब कुछ कट गया एलसीएम लेने पर, मैं लिखूंगा नहीं एलसीएम का स्टेप, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। बाद में जाओ तुम, हर चीज को लिखते रहोगे तो सिलेबस नहीं पूरा होगा कभी जिंदगी में। अब 1/cos हो गया sec स्क्वायर, नौवीं क्लास का ट्यूशन नहीं है ये। 1/cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर। तो इस तामझाम को सॉल्व करके sec स्क्वायर आया, सीधा लिख दिया तो कितना टाइम बचता? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में आपको cos से दिया है, sec ही पूछा भाई, तो बड़ा सिंपल है। देखो किससे कट रहा है ये मेरे दोस्तों? 5 से कटा रूट के अंदर, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। तो sec क्या होगा? cos का उल्टा होता है भाई। sec क्या होता है? cos का उल्टा यानी कि √3/2। अगर cos का मान √2/3 है तो sec का मान उल्टा होगा √3/2, उल्टा √3/2, और स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 आंसर है। तो 3/2 सवाल का एकदम सही आंसर था। बताओ मजा आया कि नहीं? जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको इस सवाल करके मजा आया? आया ही होगा। ठीक है जी, अगला चलेंगे हम। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 38। ठीक है, ये मैक्सिमम लेवल है, बनाओ। इससे ऊपर नहीं है। बताइएगा बच्चों ये क्या उत्तर है, बनाओ। जी स्टूडेंट्स करिएगा बच्चों। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/5 है। तो आपसे ये पूछा है कोसेक प्लस कॉट अपॉन कोसेक माइनस कॉट का मान बताओ। जी करिएगा भाई साहब। सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/5 है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये माइनस ऊपर लिख दिया प्लस नीचे 3/5। तो अगर मैं इसको पलट दूं, अगर मैं इसको पलट दूं मेरे प्यारे भाई, पलट दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता कि प्लस ऊपर और माइनस नीचे, और 3/5 को पलट के लिख दिया 5/3? आप बोलोगे आंसर कर सकते हैं। अब ये पलट देते, प्लस ऊपर कर लेते, माइनस नीचे 5/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बस, क्योंकि मेरी हाथ इसी पे बैठा हुआ है। ये चीज तो अपनी पढ़ाई हुई है, अभी समझा मैंने। क्योंकि यदि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी 5/3 है तो a से b का क्या रेशियो होगा? a से b का क्या रेशियो होगा? सेक थीटा बटे टेन थीटा। क्या आएगा बच्चों? सेक थीटा से टेन थीटा का रेशियो, सेक थीटा से टेन थीटा का रेशियो आएगा 5 + 3/5 - 3, 5 + 3 8 बटे 5 - 3 2, 8/2 4 आ गया। सेक थीटा से टेन थीटा का रेशियो 4। और भाई साहब सेक बटे टेन क्या होता है? सेक बटे टेन होता है कोसेक, सेक बटे टेन कोसेक होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ से 4, क्योंकि मैं बात अच्छी तरीके जानता हूं कि टेन का मतलब है सेक बटे कोसेक, ये टेन का मतलब है। अब प्यारे भाई आपको समझना चाहिए कि अगर मैं कोसेक को ऊपर ले आता हूं, ले आया कोसेक को ऊपर, और इस टेन को ले आया नीचे, ले आता हूं तो सेक बटे टेन ही तो बचा, तो सेक बटे टेन कोसेक थीटा हो गया। फॉर्मूला आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर हर तरीके से पता होना चाहिए। तो कोसेक थीटा का मान 4 आ गया। यहां तक तो मुझे करना ही था। अब मैं देखूंगा ये क्या है, बताओ जल्दी से बच्चों क्या है ये। देखो थोड़ा सा, अगर अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कोसेक का मान निकाल दे, पता चलेगा, कॉट का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे। आपको समझना चाहिए, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये है क्या बच्चों? ये है कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट अपॉन कोसेक माइनस कॉट।
अपॉन कोसेक माइनस कॉट, ये तो है कोसेक प्लस कॉट अपॉन कोसेक माइनस कॉट, यही है। क्या मैंने आपको समझाया नहीं बेसिक लेक्चर में? इतना मैंने समझाया, जोर जोर देकर तीन तीन एग्जांपल भी लिए थे कि कोसेक प्लस कॉट कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जो बटे में है, ये जो कोसेक माइनस कॉट थीटा बटे में एक बटे कोसेक माइनस कॉट, अरे एक बटे कोसेक माइनस कॉट का मतलब ही तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। अरे भाई साहब, ये कोसेक प्लस कॉट ही तो है, कोसेक प्लस कॉट कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि दिस गुणा दिस, ये जो चीज है ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ये आपको मेंटली सोचना था, क्योंकि नीचे आपको कुछ नहीं चाहिए, सब ऊपर चाहिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, समझे? आप बोलोगे जी सर समझा। बच्चा सवाल में कोसेक थीटा कितना निकाला मैंने? 4 निकाला है, दिया नहीं था एग्जामिनर ने। तो कॉट कितना होगा भाई? कोसेक थीटा 4 है तो कॉट थीटा क्या होता है? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ बताया कि नहीं? कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 रूट 15, 4 प्लस रूट 15। और प्यारे दोस्तों, हम क्या करेंगे? इसका करेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? जवाब दीजिएगा। बच्चा पार्टी जवाब दे दो। बच्चा पार्टी तो आप कहोगे सर ये ए है, ये आपका बी है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 प्लस 15 31। 2ab करूंगा तो 2ab 2 चौक 8 रूट 15। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया मैंने, यानी कि ये आंसर है, ये ऑप्शन है। ये करेंगे ना, 4 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर 16 रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 प्लस 15 31। दिमाग में करा करो हर चीज को, रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत यहां से यहां लिखना है बात। एक स्टेप आपको बिगाड़ना नहीं है। स्टेप स्टेप की कीमत है, समय की कीमत है, करने की कोई वैल्यू नहीं, कर तो दुनिया भी लेती है। आगे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने 39 नंबर, करो बच्चों 39। जल्दी से बनाइए, सवाल का क्या आंसर है? सभी लोग जवाब देंगे सवाल का।